आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं है। ये सच है भारतवर्ष का। ये हकीकत है इस्लामी आक्रमणकारियों की। ये महान गाथा है हमारे वीर योद्धाओं की, जिसे हमेशा हमसे छुपाया गया है। इतिहास में हमें कायर बताया है। हमारी असली सच्चाई हमसे छुपाई गई, लेकिन सच को कितना भी छुपाओ, एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। ये कहानी उस योद्धा की है जिससे मुगलों की रूह तक कांप गई थी। इस योद्धा ने मुगलों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। तो आपने महाराणा प्रताप के बारे में तो बहुत सुना होगा। उनके बलिदान, उनकी वीरता और उनके साहस के बारे में बहुत बातें होती हैं। वो हमारे देश के महान योद्धाओं में से एक है। लेकिन क्या आप बाप्पा रावल के बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है कि अगर बाप्पा रावल नहीं होते तो महाराणा प्रताप भी नहीं होते? क्योंकि बाप्पा रावल महाराणा प्रताप के पूर्वज थे। साहस और वीरता में बाप्पा रावल महाराणा प्रताप से भी कई कदम आगे थे। तो आज हम बात करेंगे बाप्पा रावल के बारे में, जो मेवाड़ के संस्थापक राजा थे। बाप्पा रावल का बचपन मुश्किलों भरा और सुखों से वंचित था। उनकी माता बचपन में ही उन्हें मेवाड़ के वनों में लेकर चली गई थी, जहां उन्हें भीलों के राजा मांगलिक ने आश्रय दिया और रक्षा भी की। इन्हीं जंगलों में बाप्पा रावल को शैव साधु ऋषि हरित मिले, जिन्होंने उन्हें शिव तंत्र की विधियों, राजा के मौलिक मूल्यों व हिंदू धर्म के मौलिक सिद्धांतों की शिक्षा दी। इस प्रकार उन महर्षि ने बाप्पा रावल के लिए चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने और इस्लाम के विरुद्ध हिंदी शक्तियों को बढ़ाने और मेवाड़ पर राजपूतों के अधिकार का रास्ता बनाया। बाप्पा रावल को हरित ऋषि के साथ शिक्षा ग्रहण करते हुए भगवान शिव के ही एक रूप भगवान एकलिंग जी में उनकी अटूट आस्था हो गई। बाप्पा को माँ भवानी भी सपने में दर्शन देती। भवानी ने ही बाप्पा को चित्तौड़ के मौर्य वंश की सेवा करने का आदेश दिया था। फिर जब बाप्पा चित्तौड़ पहुँचे तो उस समय के चित्तौड़ के मौर्य शासक मान मौर्य ने बाप्पा रावल का स्वागत किया और उन्हें अपना सामंत बनाकर एक बड़ा पद दिया। यह वही समय था जब इस्लामी शासकों ने सिंधु नदी पार कर भारत में पहली बार प्रवेश किया था। केवल 17 साल की उम्र में अरब खलीफा के दूत मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर सेन और उनके भाइयों पर आक्रमण किया। तब दाहिर सेन ने कई बार कासिम को हराया, पर जब सिंध में बसे बुद्धों ने दाहिर सेन का साथ छोड़कर कासिम का साथ दिया और बुद्धों के प्रमुख भंडाकर समानी ने कासिम को मार्गदर्शन और दूसरी और तरह की मदद भी की। बौद्धों के अलावा मेड़ जाति के लोगों ने भी कासिम से हाथ मिला लिया और उन्होंने ही कासिम को राजा दाहिर सेन की सुरक्षा चक्र में जाने के लिए मदद की। वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। इस हरौर के युद्ध में दाहिर सेन हार गया। यह एक भयंकर युद्ध था जिसमें दाहिर सेन का परिवार मारा गया। कासिम ने दाहिर सेन और उसके भाइयों का सिर काटकर अपने खलीफा हज्जाज को भिजवा दिया और दाहिर सेन की पुत्रियों को पकड़कर अपने साथ अरब के दुष्ट खलीफा हज्जाज बिन यूसुफ के लिए तोहफे बनाकर लेकर गया। कासिम ने सिंध से लुटे हुए धन से भाड़े के योद्धा खरीदे और अपनी सेना को लेकर मेवाड़ की ओर चल बढ़ा। वहीं दूसरी ओर दाहिर सेन का पुत्र भागकर बाप्पा रावल के पास पहुंचा और सिंध की पराजय और अपनी बहनों के अपहरण के बारे में बताया। हिंदू नवजीवन और सैनिकों ने पहली बार ये यौन दासी की बात सुनी। हिंदू परंपरा में आम जनता तथा महिलाओं का हरण, बलात्कार व उन पर अधिकार करने का विचार तक कोई नहीं करता था। यह सब सुनकर बाप्पा रावल को बहुत गुस्सा आया, पर वो समझ गए कि हिंदुओं को इस बाहरी शक्ति से लड़ने के लिए एक हिंदू संगठन बनाना पड़ेगा। इसलिए बाप्पा ने मेवाड़ की सेना का नेतृत्व करते हुए गुज्जर वंश के नागभट्ट के साथ दोस्ती की और गुजरात के जय भट्ट को भी अपना मित्र बनाया। फिर नागभट्ट ने दक्षिण भारत के चालुक्य सम्राट जय सिम्हा वर्मन से मदद मांगी। उन्होंने अपने पुत्र पुलकेशी राजा को हिंदू सेना के लिए भेजा। मेवाड़ के मंडोवर के पास बाप्पा रावल के नेतृत्व में हिंदू सेना की 6000 सैनिकों का 60,000 अरबों के साथ एक भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में हिंदू सेना ने अपने से बड़ी और क्रूर सेना को हराया और अब कुछ ही वर्षों में एशिया, ईरान, सूर्या, अफ्रीका और पूर्वी यूरोप तक पहुंच गए थे। उन्होंने पहली बार बाप्पा रावल के इस हिंदू संगठन ने हार का स्वाद चखाया। अगर बाप्पा रावल नहीं होते तो कई सालों पहले ही भारत इस्लामों का गुलाम बन गया होता।
ना तो सनातन धर्म बचता और ना ही सनातन संस्कृति। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे इस्लामी आक्रमणकर्ताओं ने भारत की महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार किए और अरब की मंडियों में हिंदू बेटियों को कैसे बेचते थे और फिर कैसे हिंदू राजाओं ने उन्हें अपनी धरती से मार मार कर भगाया, किस तरह हमारे महान योद्धाओं ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आपको अगला पार्ट चाहिए या नहीं, और क्या आप सच में जानते थे कि बप्पा रावल जैसे अनेक राजाओं ने अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए कितनी कुर्बानियां दी है।